मैं आज आपको जीका रैपिड यानी कि लॉर्नोक्सिकैम के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी कि इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट स्टार्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो चलिए लेट स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो जीका रैपिड है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लॉर्नोक्सिकैम है। ये 8 mg की टैबलेट है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो हिल्टन फार्मा है। तो चलें अब इसका जो है लीफलेट निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो लॉर्नोक्सिकैम है वो एनसेड्स है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि ये पेन को कम कर रहा होता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो इसके अंदर देख लें तो ये यही बता रहे हैं कि ये जो है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा होता है, अमूमन मॉडरेट पेन के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा जो डेंटल सर्जरी के अंदर जो पेन हो रहा था उसके लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा देखें तो जैसे sciatica पेन होता है, ठीक, उसका जो दर्द होता है उसको भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ये है एक्यूट लुम्बाग, इसके अंदर भी जो पेन होता है उसको ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा देखें तो ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, यानी कि आम जो पेन हो रहे होते हैं, यानी कि दर्द और जो सूजिश हो रही होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके अंदर भी ये मेडिसिन दी जा रही होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। बेसिकली देखा जाए तो ये पेन किलर है, यानी कि पेन कम करता है और जो है इसके अलावा इन्फ्लेमेशन यानी सूजिश को कम करता है। तो चलें अब इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये जो है अमूमन जो ये वाली मेडिसिन है ये जो है डिजीनेस कॉज करती है, यानी कि इससे चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकते हैं, यानी कि इससे सर में दर्द हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि इससे पेशेंट को नींद नहीं आती, सोमनोलेंस हो सकती है, यानी कि एक कंडीशन होती है जिससे नींद सी आ रही है इस तरह। ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। कुछ में इंसोम्निया हो जाता है और किसी में सोमनोलेंस हो जाता है, मैलेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वीकनेस हो सकती है, यानी कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा देखें तो हमारी जो स्किन यानी कि हमारी जो खाल है इसके ऊपर भी और हमारी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके ऊपर इसके इफेक्ट आते हैं। एलोपेशिया हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, और यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी स्किन की प्रोराइटिस हो जाती है, यानी कि रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। इसके अलावा देखें तो इससे रैश हो सकती है, अर्टिकेरिया हो सकता है। अर्टिकेरिया जो है वो एक स्वेलन सा पार्ट होता है रेड कलर का, वो ऐसे पड़ जाते हैं, परप्यूरा हो सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ ब्लड के ऊपर भी, यानी कि हमारे जो खून ब्लड के ऊपर भी इसके असरात हैं। इसके अंदर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर सकता है, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी कर सकता है। हमारे 3 ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर देता है, यानी कि प्लेटलेट्स की जो क्वान्टिटी है उसको कम कर देता है। इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम को ये प्रोलॉन्ग कर देता है। ब्लीडिंग टाइम ये होता है कि अगर कट लग गया है तो उससे जो है खून जो है काफ़ी देर तक बहता रहेगा, देर से जो है वो जमेगा और देर से रुकेगा। तो इसकी बात हो रही है। एनीमिया हो सकता है, यानी कि इससे खून की कमी हो सकती है, ये कर सकता है। इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया रेड ब्लड काउंट्स भी ये कम कर रहा होता है, जो रेड ब्लड सेल है उनको भी कम कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन है उसको भी कम कर रहा होता है और वाइट ब्लड सेल काउंट को भी कम कर रहा होता है, यानी कि देखा जाए तो ये तीनों ब्लड सेल्स को की कमी कर रहा है, उसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा देखें तो ये इसके कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स भी हैं, यानी कि हमारे दिल पे भी इफेक्ट करता है। तो उसके अंदर एडीमा कर सकता है। एडीमा जो है वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड जो है किसी टिश्यू में भर जाना, ठीक। हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, इससे पाल्पिटेशन हो सकता है, यानी कि जो फड़कती हैं उंगलियां या जो बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं वो जिस तरह फड़कते हैं तो वो हो सकता है। इससे टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि वही ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हो जाना। इससे हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी कि इससे ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, कुछ के अंदर ये देखा गया था और कुछ के अंदर ये देखा गया था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसके अलावा देखें तो ये नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है, यानी कि हमारे दिमाग के जो सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट कर रहा होता है। उसमें स्लीपीनेस कर सकते हैं, कि नींद सी कैफियत आती है, वर्टिगो हो सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा देखें तो डिजीनेस हो सकता है, यानी कि वही चक्कर आने, और पेरिस्थीसिया हो सकता है, ट्रिमर आ सकते हैं, और इसके अलावा टेस्ट परवर्जन हो सकती है, यानी कि टेस्ट के अंदर इफेक्ट आ सकता है।
और देखें तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट दे रहा होता है, यानी कि हमारे जो सांस लेने का अमल है उसके ऊपर भी। तो उसके अंदर ये डिस्पनिया कर सकता है, जो कि लॉस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होती है। ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, यानी कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो उनके जो है वो सुखड़ सकते हैं, ठीक। कफ हो सकती है, खांसी हो सकती है, राइनाइटिस हो सकता है, यानी कि हमारी जो नाक है और वो जो एरिया है ऊपर का उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और जेनिटो यूरिनरी पे भी इफेक्ट होता है, इंक्रीज ऑफ 1, ये एक एंजाइम है उसको इंक्रीज कर देता है, और क्रिएटिनिन को भी इंक्रीज कर देता है, और मिक्सचुरेशन डिसऑर्डर कर सकता है, यानी कि पेशाब के अंदर जो प्रॉब्लम होते हैं वो कॉज कर सकता है इसके अंदर। साइकेट्रिक भी है, यानी कि ये जो है साइकेट्रिक भी इफ़ेक्ट करता है हमें। तो ये एजिटेशन, थोड़ी चिड़चिड़ाहट कर सकता है, डिप्रेशन में भी पेशेंट को लेके जा सकता है ये। इसके अलावा देखें तो लिवर, यानी कि हमारे जिगर और जो बाइलरी सिस्टम है उस पर भी इसके इफेक्ट है, जिसमें ये लिवर फंक्शन डिसऑर्डर करता है, यानी देखा जाए तो ये हमारे जिगर को भी इफेक्ट करता है। और मस्कुलर स्केलेटल और कनेक्टिव टिश्यू, इधर ये जो है मस्कुलर स्केलेटल यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम, उसके बारे में बात करें, यानी जैसे हमारे जोड़ और हड्डियाँ इस तरह की ना, तो उसके अंदर और मसल्स वगैरह। तो माइल्गिया हो सकता है, यानी कि इसमें जो है पेन होता है, मसल्स के अंदर, पट्टों के अंदर दर्द होता है। लेग क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि टांग के अंदर जो है क्रैम्प्स आते हैं। इसके अलावा देखा है तो आईज़ के अंदर, आंखों के अंदर ये कंजक्टिवाइटिस कर सकता है, यानी कि जो कंजक्टिवा होता है उसकी सूजिश हो सकती है। विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, यानी कि सही दिखता नहीं, धुंधला दिख सकता है। कान के ऊपर ये टाइनेटिस कर सकता है। टाइनेटिस वो जो एक सीटी बजती है कान के अंदर, या टिक 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 जो आवाज़ आ रही होती है, उसकी कंडीशन को बोलते हैं। ये जो है हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ये जो हमारे मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, जिसके अंदर हमें भूख नहीं लगती, यानी कि चेंज इन एपेटाइट। इसके अलावा चेंज ऑफ वेट, यानी कि हमारे वेट को भी इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जिस तरह देखें कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं, जिस तरह आपने ब्लड के देखे, उसके अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी कमी कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर पे भी इफेक्ट दे रहा है, ठीक। नर्वस सिस्टम, यानी कि देखा है तो ये हर जगह ही इफेक्ट दे रहा है ना। तो इसमें आप देखें तो ये है। अच्छा, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तब होते हैं या तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ कर लें, बहुत हाई डोजेज़ में यूज़ कर लें, ठीक है। इसके अलावा या आप खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, या गलत तरीके से ले रहे हैं, या गलत डोज से आप इसको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल आपको 8 mg चाहिए थे लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं 16 mg, तो इस तरह के यूज़ करने से या गलत तरीके से यूज़ करने से या आपको ये जो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना ये इंक्रीज़ हो जाती है, इनकी इंटेंसिटी। अगर आप इसको तरीके से यूज़ करेंगे और अपने एक ट्रीटमेंट के मुताबिक यूज़ करेंगे तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये आपको कम होंगे, लेकिन ये होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपकी कंडीशन ये होगी कि आपको या तो इसमें से आधे होंगे या आपको कुछ होंगे, या हो सकता है आपको ये सारे हों, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बेसिकली पेशेंट से लिए गए थे। उनको जब ये मेडिसिन दी गई तो उन्होंने इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायत की और उनके ऊपर टेस्ट किया गया, यानी कि उनके ब्लड सैंपल्स और इस तरह के टेस्ट किए होंगे, तो उसमें उन्हें पता चला कि भाई ये करता है। और जो दीगर चीज़ें वो खुद उन्होंने जो है फाइंड आउट की, और कुछ जो है वो पेशेंट्स ही बता रही, जैसे नॉजिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया वीकनेस हो रही है, पाल्पिटेशन वगैरह, और जो जिससे दीगर किस्म के जो इसमें आपको मैंने कंडीशंस बताएं वो फिर पेशेंट ने खुद जो है इसकी रिपोर्ट की, इसलिए आपको यहाँ पे ये लिखे हुए दिए, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। अगर किसी का लिवर फेल है उसके अलग साइड इफेक्ट्स होंगे, किडनी है तो उस पर और ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ठीक है। इसी तरह कोई बूढ़ा आदमी तो उस पर भी ज़्यादा इफेक्ट होंगे, कोई हेल्दी है तो उस पर ज़रा कम होंगे, उसको फील कम होंगे। तो वो चीज़ है इसमें, जितने आप इसको गलत तरीके से डोज बढ़ाते रहेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते रहेंगे उतने ही आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी और आप पे इसके इफेक्ट आ सकते हैं। इसीलिए इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए और ख़ुद से तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करें फिर इसको यूज़ करें, ऐसे नहीं यूज़ करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जैसे आपको मैंने बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इसके अगर इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशंस हैं, ना सिर्फ ये कंडीशन, इसके अलावा भी अगर कोई पेन की कंडीशन होती है उनको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है, और ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो इन साइड इफ़ेक्ट्स का, ताकि आप इसे ध्यान से यूज़ करें और आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए इसके ड्रग इंट्रैक्शन यानी दूसरी मेडिसिन के साथ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये आपके केस के लिए बेहतर है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन की कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट टुडे, टेक केयर।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा और सप्लाई भी कर दूंगा। और मुझे ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो यू आर वेलकम। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।